नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मंथली इनकम स्कीम के क्या क्या फीचर्स हैं और इस फाइनेंशियल ईयर एमआईएस स्कीम में कितना बेनिफिट हमें मिलने वाला है। क्योंकि अप्रैल 2023 से पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीमों का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुका है, जिसमें एमआईएस स्कीम भी है। और मैं समझता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव आपके इनकम को कहीं ज्यादा बढ़ा सकता है। तो क्या होगा आपका मंथली इनकम अप्रैल 2023 के अनुसार, वो हम लोग एग्जाम्पल और कैलकुलेटर से समझेंगे और साथ में जानेंगे फीचर्स, एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कई सारा डिटेल। हमें उम्मीद है कि ऐसे और डिटेल के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने पैसों पर विदाउट एनी रिस्क निश्चित रिटर्न चाहिए होता है। क्योंकि एमआईएस का मेन फंडा यह है, पोस्ट ऑफिस कहता है कि एक बार आप मेरे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो, यानी एक लमसम अमाउंट जमा कर दो, फिर हर महीने एक निश्चित रिटर्न, एक फिक्स इनकम आपको होता रहेगा। फिर बाद में जो मूलधन आपने जमा किया था वो बाद में टाइम पूरा होने के बाद आपको मिल जाएगा। यहां 1 से लेकर 9 लाख के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा उसे हम लोग कुछ देर में कैलकुलेटर से समझेंगे। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब चेंज हो चुका है और अब चेंज होकर 7.4% पर एनम का हिसाब किताब लगाया गया है। इससे पहले 7.1% था, लेकिन अब 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो क्या होगा 7.4% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ आपका मंथली इनकम, उसे हम लोग कुछ देर में जानेंगे। आइए पहले जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस कहता है कि 10 सालों के माइनर से लेकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहां अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहां या तो सिंगल अकाउंट ओपन करवा के इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 3 लोगों के साथ अपना ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे। हालांकि 10 सालों के नीचे वाले माइनर्स और अनसाउंड माइंड अपने गार्जियन के बिहाफ पर भी यहां अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर जब बात करें इसके फीचर्स की, तो इसके छोटे बड़े कई सारे फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे डिपॉजिट अमाउंट को। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बार आप एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ लमसम अमाउंट 2 लाख 4 लाख का कुछ लमसम अमाउंट एक बार जब जमा कर देंगे, तो उसके बाद हर महीने आपको उतने अमाउंट का जो इंटरेस्ट होगा वो मिलता रहेगा। और वो इंटरेस्ट यानी वो जो अमाउंट होगा, इंटरेस्ट वाला अमाउंट होगा, वो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए इंडियन पोस्ट कहता है कि एमआईएस अकाउंट ओपन करवाने के लिए कम से कम 1000 का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। फिर आगे चल के 1000 के मल्टीपल्स में भी डिपॉजिट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल अकाउंट होल्डर 9 लाख रुपए यहां डिपॉजिट कर पाएगा। साथ में जिन्हें ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना हो वो यहां ज्यादा से ज्यादा 15 लाख का इन्वेस्टमेंट इक्वली कर सकते हैं। यानी मान लिया जाए आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं 2 लोगों के साथ, तो आपको 750 और 750 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा दोनों लोगों को। मान लिया जाए 3 लोगों के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, तो 5-5 लाख का जो इक्वली अमाउंट होगा वो तीनों लोगों को देना होगा। हालांकि इससे पहले डिपॉजिट अमाउंट का जो लिमिट था वो सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख का था और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख का था। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, अब 9 लाख का और 15 लाख का लिमिट कर दिया गया है। फिर कस्टमर ने शुरुआत में जितना लमसम अमाउंट जमा किया होगा उस पर इंटरेस्ट मंथली के बेसिस पर मिलेगा और वो इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी आसान शब्दों में मैं आपको कहूं कि यहां कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, बस एक सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलेगा और वो इंटरेस्ट हर महीने आपके ईसीएस के माध्यम से या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस स्कीम में कस्टमर जितना अकाउंट ओपन करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 9 लाख रुपए ही होना चाहिए आपके नाम का। यानी आप जितना भी अकाउंट ओपन करें, 2 अकाउंट 4 अकाउंट, उन सभी अकाउंट को मिलाकर 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इनकेस कोई व्यक्ति चालाकी करता है और अपने अलग अलग अकाउंट में 9 लाख रुपए से ज्यादा यानी कुल मिलाकर 9 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर करता है या डिपॉजिट करता है, तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और उन पैसों पर सेविंग अकाउंट का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 9 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए एमआईएस स्कीम में आपके नाम का, एक सिंगल व्यक्ति के नाम का, और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं मैच्योरिटी टाइम की। तो देखिए, यहां ज्यादा से ज्यादा 5 सालों का टेन्यूर होगा, क्योंकि एमआईएस स्कीम 5 सालों का ही होता है। फिर 5 सालों के बाद आप चाहें तो फिर से दोबारा इसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर से इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर एक सवाल है कि मान लिया जाए अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, तब क्या होगा? तो आपने जिसे भी नॉमिनी बनाया था, यानी अकाउंट होल्डर ने जिसे भी नॉमिनी बनाया था, उनका सारा प्रिंसिपल अमाउंट उस नॉमिनी को मिल जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5, 10, 15 लाख तक पे कितना इंटरेस्ट अब सबको मिलने वाला है।
आप लोग जो चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे उसमें कुछ अलग अलग अमाउंट मैंने नोट कर दिया है MIS अकाउंट के अंदर। MIS स्कीम के अंदर इन सभी अमाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो अप्रैल 2023 के अनुसार 7.4% पर एनम का होगा। तो 7.4% पर एनम के बेसिस पर मान लिया जाए आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया है 5 सालों के लिए। चूंकि 5 सालों से ज्यादा यहां डिपॉजिट कर तो नहीं सकते हैं, इसीलिए मान लिया जाए आपने 1 लाख का डिपॉजिट किया है तो हर महीने आपको मिलेगा अप्रोक्स 617 रुपए। इसी तरह से अगर इसे 1 साल में कैलकुलेट करें तो 7,404 रुपए का इंटरेस्ट आप अर्न कर पाएंगे 1 सालों में। मान लिया जाए आपने 1.5 लाख का डिपॉजिट किया है मैक्सिमम 5 सालों के लिए, तो 5 सालों तक हर महीने जो 1.5 लाख का इंटरेस्ट बनेगा वो अप्रैल 2023 के हिसाब से 925 रुपए का होगा, और वो 1 साल में 925 गुने 12 अगर कर दें तो लगभग 11,100 का इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं। उसी तरह से कोई कस्टमर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 सालों तक उसे हर महीने मिलेगा 1233 रुपए, और 1 सालों का अगर कैलकुलेट करें तो 14,796 रुपए मिलने वाला है। 3 सालों के इन्वेस्टमेंट पे 1,850 रुपए पर मंथ, 3.5 लाख के डिपॉजिट पे मंथली 2,158 रुपए, उसी तरह से 4 लाख के डिपॉजिट पे लगभग 2,467 रुपए मिलने वाला है मंथली। फिर अगर 5 लाख का डिपॉजिट किया जाए उन 5 सालों के लिए तब 5 सालों तक हर महीने मिलेगा 3,083 रुपए। इसी तरह से 7, 8, 9, 10, 15 सालों तक का सारा चार्ट मैंने बना दिया है, आप सभी एग्जाम्पल को स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर 2 बातें और सामने आती हैं, जिसमें पहला कि कस्टमर जितना भी इंटरेस्ट अर्न करेगा उस पे टैक्सेस आपको देने होंगे। यहाँ टैक्स रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें टैक्सेस गवर्नमेंट को देने होंगे। दूसरी बात कि 60 महीने का जो फिक्स टेन्यूर मिल रहा है, यानी 5 सालों का जो फिक्स टाइम आपको फिक्स टेन्यूर मिल रहा है, इंटरेस्ट उन 5 सालों तक ही मिलेगा, यानी 60 महीनों तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर 60 महीनों के बाद यानी 5 सालों के बाद आपका जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो शुरुआत में आपने जमा किया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि मान लिया जाए 5 सालों के बजाय मैं 4 सालों में, 3 सालों में या 2 सालों में कभी भी मैं अपना अकाउंट जो है MIS अकाउंट वो क्लोज करना चाहता हूं, मैंने जो अमाउंट वहां डिपॉजिट करा था वो मैं निकालना चाहता हूं समय से पहले, 5 सालों से पहले, तब क्या होगा, उसके क्या क्या रूल रेगुलेशन होंगे। तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन के 1 सालों तक कोई अकाउंट क्लोज नहीं होगा। MIS स्कीम का कोई अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा 1 सालों तक। हाँ, अगर टाइम से पहले यानी प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो 1 सालों के बाद और 5 सालों के पहले तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस कहता है कि उन सभी पे कुछ चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। जैसे अगर क्लोजिंग 1 साल के बाद से लेकर 3 सालों के बीच में होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो भी आपने शुरुआत में जमा किया था उसका 2% काट लिया जाएगा और बाकी का अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। उसी तरह से अगर 3 सालों के बाद और 5 सालों के पहले यानी कभी भी अपना 3 सालों से 5 सालों के बीच में कभी भी अपना प्री मैच्योर क्लोज करना चाहते हैं तो उन अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जमा किया है उन अमाउंट पर 1% चार्ज किया जाएगा और बाकी का बचा हुआ अमाउंट आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एक जाने माने स्कीम MIS स्कीम का। हमें उम्मीद है कि आपने इस स्कीम के पूरे डिटेल को जाना होगा, समझा होगा, और अब आपको यह भी पता होगा कि आपको MIS स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। खैर, कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।